Okay, did we complete maths chapter 1, real numbers? Yes, sir. Yes, sir. Are any doubts remaining from that chapter? I think we have completed that, right? Okay. What about one practice worksheet which I had provided from electricity? Did we do the doubt solving from this? Oh no, I think No, one sir. one of our topic is also remaining, right? That is resistivity. Yes, sir. Yeah, I remember. I remember now. Okay, so there is a topic which is remaining. Sir, and numericals on resistance too, we didn't do that day. Yeah. So first we have to hmm. Yeah. So this is where I left it. रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला रिलेशनशिप के ऊपर आई हैड डिस्कस्ड एवरीथिंग अप टू हियर. ठीक है, आई रिमेंबर एवरीथिंग नाउ. सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर देन. ठीक है. सो we understood that resistivity is much more fundamental concept as compared to resistance, क्योंकि resistivity is everyone here, right? Everyone is able to listen to my voice clearly and also see what I'm writing on the screen. Yes, sir. Okay, great. So resistivity मटेरियल की अपनी एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है. तो रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, अगर हम ऐसा भी बोले तो चलेगा. बट एक्चुअली रेजिस्टिविटी मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है. ठीक है. एक अच्छा कंडक्टर कौन है उसको डिफाइन करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी डू नॉट find the resistance but we find the resistivity. And I showed you the table. मैंने तुम्हें एक टेबल दिखाया था रेजिस्टिविटी का, जिसमें या दिस टेबल, जिसमें सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है. सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, दीज आर द resistivity metals with resistivities of order 10 raised to minus 8, which is very less, very low, and therefore they are used in making connecting wires. ठीक है. एंड इफ़ यू सी अलॉयज़, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. एक्चुअली इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा होती है, बट अलॉयज़ की रेजिस्टिविटी मेटल से भी ज़्यादा होती है. सो अलॉयज़ दे कैन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, बट विथ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज़ वेरी हाई. इसके लिए अलॉयज़ में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट. और नाइक्रोम इसका एक एग्जाम्पल था जिसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक आयन टोस्टर्स, वाटर हीटर, गीजर्स में, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट. ठीक है. सो ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. नाउ व्हाट आई वांटेड ऑल ऑफ यू टू ट्राई सम न्यूमेरिकल्स ऑफ रेजिस्टिविटी. ठीक है. सो लेट अस सी. या वी हैव सम न्यूमेरिकल्स हियर. Okay, let's take numerical number 14b. Is everyone able to see 14b? देखो क्या बोला है इसमें. फॉर्मूला याद रखो, रो इज इक्वल टू आर टाइम्स ए बाय एल.
ठीक है, ये है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला. रो इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी, मैंने लास्ट टाइम बताया था. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी है तुम्हें 1 मीटर, 0.2 mm इन डायमीटर, डायमीटर दिया है 0.2 मिलीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? कैन एनीवन टेल मी? कौशल? Half of that. Yes, that is 0.1 millimeter. But what I will do, I will not let this radius be in millimeter. I will convert this radius from millimeter to meter because meter is the SI unit. Pranav, can you hear me? Pranav? Yes, sir. Pranav, please on your cam. Pranav, can you tell me how to convert from millimeter to meter? What, sir? मिलीमीटर से मीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम मिलीमीटर टू मीटर? Sir, we have to multiply. वी हैव टू डिवाइड. छोटे से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो यू हैव टू डिवाइड. यू हैव टू डिवाइड बाय 1000. सो 0.1 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, दैट इज 0.1 इंटू 10⁻⁻3. ये भी एक तरीका है. दिस इज अ मेथड, दिस इज यू कैन से साइंटिफिक वे ऑफ राइटिंग 0.1 डिवाइडेड बाय 1000. वेट, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ, डोंट वरी. अगर किसी को ये साइंटिफिक तरीका नहीं पता है, आई विल एक्सप्लेन हाउ. सो what did I tell you? I told you कि if you want to convert from millimeter to meter, what you do is you divide by 1000. Now what is 1000? 1000 is nothing but 10 raised to 3. 1000 क्या होता है? 10 raised to 3 होता है. तो 1000 की जगह पे मैं 10 raised to 3 लिख सकता हूँ. So divide by 10 raised to 3. So 0.1 upon 10 raised to 3. Now bring this 10 raised to 3 in the numerator. क्या हो जाएगा ये? 0.1 times 10 raised to -3. जब भी कोई एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है या पावर की साइन चेंज हो जाती है. ये याद रखना, ठीक है. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव कन्वर्टेड मिलीमीटर टू मीटर एंड दिस इज योर न्यू रेडियस. ये करना बहुत ज़रूरी है. रेजिस्टिविटी के कोई भी क्वेश्चन में यूनिट्स को पहले ही हैंडल कर लेना, ठीक है. दूसरी क्या चीज़ बताई ये लोग ने? रेजिस्टेंस 10 ओम है. रेजिस्टेंस इज 10 ओम. कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ इट्स मटेरियल. मुझे ढूंढना है रेजिस्टिविटी. सी हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. सबसे पहले रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो. देर इज रेजिस्टेंस, वी ऑल्सो हैव रेजिस्टेंस. देर इज लेंथ, वी ऑल्सो हैव लेंथ. There is area, we don't have area, we have radius. So from radius we have to find the area. Now अगर ये radius है, इसका मतलब ये circular wire है. तो मुझे बताओ, कोई भी मुझे बता सकता है सर्कल का एरिया कितना होता है? Pi r square. पाई आर स्क्वायर. वेरी गुड. यहाँ पे पाई की जो मैं वैल्यू लूँगा दैट इज 3.14. आई होप एवरी वन इज नोटिंग इट डाउन क्योंकि ये न्यूमेरिकल थोड़े टफ है, ठीक है. पाई की वैल्यू क्या लेनी है? 3.14 टाइम्स आर स्क्वेयर, रेडियस का स्क्वायर. रेडियस कितना मैंने बताया था? ये वाला रेडियस 0.1 टाइम्स 10 to the power -3 का स्क्वायर. 0.1 टाइम्स 10 to the power -3 का स्क्वायर, दैट इज 3.14 टाइम्स 0.1 का स्क्वायर टाइम्स 10⁻³ का स्क्वायर. ठीक है, ये जो स्क्वायर है मैंने इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है. अब मैं लिखूंगा 3.14 टाइम्स 0.01 टाइम्स 10⁻⁻6. आर यू गेटिंग दिस कैलकुलेशन? बिकॉज दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, इसलिए मैं इसको स्टेप में कर रहा हूं एक एक चीज, ठीक है. ग्रेट. अब देखो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा और 3.14 को एज इट इज लिखूंगा. ये जो 0.01 है ना, कैन आई राइट इट एज 10⁻⁻²? यस, कैन आई राइट इट लाइक दैट? क्योंकि 10⁻² क्या होता है? 10⁻² इज 1/10⁻², विच इज 1/100.
विच इज 0.01। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है इसमें, लेकिन फिजिक्स मैथमेटिक्स से ही बना है। यू कैनॉट एस्केप मैथमेटिक्स इफ यू आर स्टडिंग फिजिक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, ये 0.01 को लिया, इसको मैंने लिखा 1/100, 1/100 को लिखा 1/10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को ऊपर ला के लिखा 10⁻²। मतलब 0.01 इज 10⁻²। अब देखो 3.14 टाइम्स 10⁻² माइनस 6, क्या कर दिया, इन दोनों के पावर को एक साथ लिख दिया। तो ये हो जाएगा 3.14 टाइम्स 10⁻⁻8, और ये क्या है तुम्हारा एरिया, एरिया इन मीटर स्क्वायर। ये इतना करना आना चाहिए। तुम अगर सोच रहे हो कि रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल क्या है, कुछ भी नहीं है, नहीं है ऐसा, प्लीज़ इसको हल्के में मत लेना। रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स ट्रिकी है, क्यों, क्योंकि यूनिट्स बहुत ही यहाँ पे मैटर करते हैं। एंड पहले तो कन्वर्जन आना चाहिए। तुम अगर मिलीमीटर टू मीटर नहीं कन्वर्ट कर पाओगे ठीक से, तो आगे कैसे बढ़ोगे। चलो वो भी कन्वर्ट कर दिया, फिर एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सर्कल के एरिया का, उसमें भी कितने सारे कैलकुलेशन के स्टेप्स है, देखो, फिर जाके तुम्हारा एरिया निकलता है मीटर स्क्वायर में। तो इतना तो तुमने सिर्फ प्रिलिमिनरी चीज़ों में टाइम स्पेंड कर दिया, अब तो मेन चीज़ बाकी है, रेजिस्टिविटी ढूंढना है। इतना सबने नोट कर लिया? अनम्यूट करके सब लोग बोलो एक साथ, जस्ट अ मोमेंट। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। जी 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 जी, वो तो करूँगा ही। हाँ, अभी मैं थोड़े कम कम ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, थोड़ा क्रिटिकल है ये। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ, वो लोग ले ही रहे हैं, वो लोग ले ही रहे हैं। हम्म। करेक्ट करेक्ट। नहीं, वो उर्मी मैम ही लेती है पूरा SST। हाँ हाँ हाँ, साइंस मैथ्स मेरे पास है, बायोलॉजी उर्मी मैम के पास है, और SST भी उनके पास। तो इसलिए मैं थोड़े थोड़े अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी वो मतलब थोड़ा कल से बेटर है, लेकिन फिर भी बुखार तो है ही अभी भी। हाँ करेक्ट। हाँ हाँ। ओ, अरे बाप रे। हाँ करेक्ट। हम्म। ओ, करेक्ट। हम्म। अरे बाप रे। हम्म। जी। सही बात है। हम्म। करेक्ट। जी 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 जी। ठीक है, यहाँ तक सबने नोट कर लिया होगा। अब मेन बात पे आते हैं, हाउ टू फाइंड रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख लो पहले, R टाइम्स A बाय L। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 10, एरिया कितना है वी जस्ट फाउंड आउट 3.14 टाइम्स 10⁻8। लेंथ कितनी है, लेंथ है 1 मीटर, From sir 10 raised to 8 or 10 raised to minus 8? सॉरी 10⁻⁻8। ठीक है, अब सिर्फ सिंपली क्या करूँगा मैं, ये 10 है ना, 10⁻1 लिखूंगा इसको, और 10⁻1 और 10⁻⁻8 को मुझे ऐड करना है सीधा,
3.14 टाइम्स 10 टू द पावर -8 प्लस 1, पावर ऐड हो जाते हैं, हम सबको एक्सपोनेंट्स पता। 3.14 टाइम्स 10 टू द पावर -7 ओम मीटर। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ऐसे करने हैं क्वेश्चंस सॉल्व। दिस इज द होल थिंग टुगेदर। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तुम लोग को मैं करवाऊंगा, तुमसे करवाऊंगा ये। देखो, what will be the resistance of metal wire of length 2 meters, area of cross section 1.55 times 10 to the power -6 meter square, and resistivity 2.8 times 10 to the power -8 ohm meter। मतलब तुम्हें रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टिविटी दी है, लेंथ दी है, तुम्हें एरिया दिया है, रेजिस्टिविटी दी है, लेंथ दी है, और तुम्हें रेजिस्टेंस पूछा है। सो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। रिमेंबर, एक ही फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूज करो या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस हियर। So listen, what will be the resistance? ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स, लेंथ है 2 मीटर्स, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.55 टाइम्स 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वेयर, और रेजिस्टिविटी दी है 2.8 टाइम्स 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, तुम्हें रेजिस्टेंस ढूंढना है। सब फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू RA/L। इसको फॉर्मूला को चेंज करके लिखो, R इज इक्वल टू ρL/A। नाउ यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ रो 2.8 टाइम्स 10 टू द पावर -8, लेंथ 2 अपॉन एरिया 1.55 टाइम्स 10 टू द पावर -6। सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब इसको सॉल्व करने का काम तुम्हारा है, यू गाइज आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ठीक है, चलो बिगिन। ओके, सीरीज एंड पैरेलल। So any circuit can be of series type or parallel type। सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टर्स एक ही लाइन में होते हैं। पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन डिफरेंट रोज। R1 R2 R3 R1 R2 R3। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। प्लीज नोट इट डाउन। आई एम नॉट टेलिंग यू टू वॉच द वीडियो ऑफ दिस, मैं तुम्हें ये लाइव में सिखा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टुडे वी आर गोइंग टू डू द डेरिवेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ resistors and most probably tomorrow we are going to do the numericals based on it। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर को, रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टर का मतलब होता है लोड और एनी अप्लायंस, कोई भी एक अप्लायंस या
लोड को हम रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टर्स को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? दो तरीके हैं, एक तो सीरीज है और एक पैरेलल। सीरीज और पैरेलल के डिफरेंसेस क्या है, इसको समझ लो। नंबर वन, ऑल resistors are connected in the same row। all, प्लीज इसको नोट कर लेना, all resistors are connected in the same row। यहां पे all resistors are connected in separate parallel rows। you see there are separate parallel rows, ये these are separate parallel rows, there is a one row, single row over here। सीरीज में सारे रेजिस्टर एक ही रो में होते हैं, पैरेलल में रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सेपरेट पैरेलल रोज। ओके, और क्या है? there is only one path for the current to flow। करंट को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ है। करंट यहाँ से एंटर करता है आई, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी तुम मेजर करो करंट आई ही रहेगा। करंट विल नॉट चेंज, करंट हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? करंट इज सेम थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, करंट इज सेम थ्रू ऑल रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे यू सी दिस इज करंट गेट्स डिवाइडेड I1, I2, I3। ठीक है, सो you can say that there are as many paths for a current to flow as there are number of rows। जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी पाथ होगी करंट को फ्लो करने के लिए। और एक चीज याद रखो, कुछ भी डाउट है बीच में, तुम्हें लगता है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पूछो, तुरंत पूछो, मैं बताऊंगा। द लेक्चर, लाइव लेक्चर इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक दिस। आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग, यू हैव टू नोट डाउन, यू हैव टू लिसन, बट इफ यू हैव क्वेश्चन, दिस इज लाइव क्लास, प्लीज आस्क मी इन बिटवीन। यू कैन इंटरप्ट, नो प्रॉब्लम। डोंट थिंक के इंटरप्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे सर, बिंदास इंटरप्ट करो, पूछो, बट समझो चीज़ों को। सारे रेजिस्टर जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो सेपरेट रोज में कनेक्टेड है, तो इसके लिए जितनी रोज होती है उतने पाथ जनरेट हो जाते हैं, उतनी पाथ्स होती है करंट को फ्लो करने के लिए। मतलब ये करंट ये ऊपर वाले पाथ से भी जा सकता है, मिडल वाले पाथ से भी जा सकता है, नीचे वाले पाथ से भी जा सकता है। करंट अपने हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, करंट गेट्स डिवाइडेड, करंट गेट्स डिवाइडेड थ्रू ऑल रेजिस्टर्स। करंट सारे रेजिस्टर के थ्रू डिवाइड होके जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। अब इसको समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड। सपोज एक पॉइंट है यहाँ पे, लेट मी जस्ट मेक दिस डायग्राम अ लिटिल बिगर।
and let me mark few points here in between. P, Q, R, S. और यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया. अच्छा, इधर भी एक पॉइंट से ये R तक मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा यहाँ पे. वेट, voltmeter is always connected in parallel. I hope all of you remember. So the third voltmeter के लिए starting point कौन सा? एक मिनट मैं लिखता हूँ. थर्ड और सेकंड के लिए भी लिखना है. P Q R S T U. ठीक है. P Q T R और U S, ये दोनों ये पॉइंट्स है हर एक रेजिस्टर के आजू बाजू में. ठीक है. P Q T R और U S. P Q के अलोंग एक वोल्ट मीटर है, T R के अलोंग है और U S के अलोंग. करंट सब में से सेम फ्लो हो रहा है. करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट फ्लोइंग इज I. करंट सब में से सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम होगा क्या? नहीं होगा. ये क्यों नहीं होगा इसको समझो तुम लोग प्लीज, ये कॉन्सेप्ट समझना. सपोज इमेजिन करो कि ये एक रोड है और यहाँ से सारी गाड़ियाँ अंदर जा रही है. ठीक है. लेट मी मेक यहाँ से यहाँ से सारी कार्स अंदर जा रही है. ठीक है. और यहाँ पे आगे पॉट होल्स है, खड्डे आगे बहुत सारे. रेजिस्टेंस तो वही होता है ना, रुकावट. तो पॉट होल्स आ गए. तो अभी क्या होगा कि कार धीरे धीरे इसमें से जाएगी एंड देन यहाँ पे एक या दो कार ऐसे निकलेगी. तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्रैफिक जाम होगा और यहाँ पे ट्रैफिक ओपन हो जाएगा पॉट होल्स के बाद. तुमने देखा भी होगा रोड पे जब भी ट्रैफिक जाम होता है, तो जहाँ पे ट्रैफिक जाम है उससे पहले बहुत सारी कार्स की लाइन होती है. बट जब ट्रैफिक जाम रिलीज हो जाता है जिस पॉइंट के बाद, फिर वो कार सारी फ्री हो जाती है. तो यहाँ पे एट पॉइंट P क्या होगा? व्हाट विल हैपन एट पॉइंट P? देयर विल बी मोर चार्जेस और मोर इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे क्या होगा? देयर विल बी लेस चार्जेस. और इन दोनों के मोर चार्ज, पॉइंट P पे ज्यादा चार्ज है, पॉइंट Q पे कम चार्जेस है. इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये वोल्टमीटर मेजर करता है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? वोल्टमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस इन द नंबर ऑफ charges accumulated at P and at Q. जितना ज़्यादा ये डिफरेंस, उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा. किस पॉइंट के बीच में? P और Q के बीच में, या फिर अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1. डिफरेंस इन द नंबर ऑफ चार्जेस एट पॉइंट P एंड Q, या बिटवीन पॉइंट P एंड Q ज़्यादा सही रहेगा. बिटवीन पॉइंट P एंड Q अक्रॉस रेजिस्टर R1. रेजिस्टर R1 के अक्रॉस पॉइंट P और Q पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस ऑफ चार्जेस है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा पता है? ये डिपेंड करेगा R1 पे. R1 की वैल्यू जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा ट्रैफिक जाम लगेगा पॉइंट P पे. मतलब R1 क्या करेगा? R1 रुकावट देगा. रुकावट मतलब रेजिस्टेंस. इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्लोइंग थ्रू इट. और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन. जितना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन उतना ज्यादा डिफरेंस होगा बिटवीन द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट एट पॉइंट P एंड Q अक्रॉस R1. इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है तुम्हें? कि इसका ये मतलब है कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा.
ठीक है. सो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज डिफरेंट, ये इसको खत्म करो ये पॉइंट को, इज डिफरेंट अक्रॉस ईच resistor more the value of resistance of a resistor, higher will be potential difference across it. जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी एक रेजिस्टर के अक्रॉस, उतना पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस ज़्यादा होगा. ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के लिए यूनिक होगा, अलग अलग होगा. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, यहाँ पे होगा V2, यहाँ पे होगा V3. लेकिन और एक चीज मैं बताना चाहता हूं इसी डायग्राम को लेके लेट मी जस्ट गिव यू वन आइडिया. सपोज ये सर्किट मैंने बनाई थी अभी, इसको मैं कंप्लीट करता हूं. यहां पे मैं एक बैटरी लगा देता हूं. ठीक है, ये हो गई तुम्हारी सर्किट कंप्लीट. और ये 6 वोल्ट की बैटरी है. तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर रेजिस्टर R1 सबसे बड़ा है तो उसके अक्रॉस रेजिस्टर भी सबसे बड़ा होगा. सपोज ये होगा 3 वोल्ट. फिर रेजिस्टर R2 की वैल्यू उससे छोटी है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा, 2 वोल्ट फॉर एग्जांपल. और रेजिस्टेंस R3 सबसे छोटा है तो उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी सबसे कम होगा, दैट इज 1 वोल्ट होगा. और तुम देख रहे हो 3 वोल्ट, 2 वोल्ट और 1 वोल्ट, इनको ऐड करोगे तुम्हें कितना मिलता है? तुम्हें मिलता है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस. सो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग है, लेकिन वो सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम टोटल सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस जितना होता है. तो ये भी एक पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा. चाहिए तो ये डायग्राम बना सकते हो तुम, कंपलसरी नहीं है, बट अगर बनाओगे तो अच्छा है. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 5 होगा सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द होल सर्किट. पूरी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है? बैटरी देती है. तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टर. एक मिनट. ठीक है. तो ये सारे सीरीज के मैंने पॉइंट्स बताए. आई होप सब ने सब लिख लिया है अच्छे से. अब मैं पैरेलल को कंप्लीट करने वाला हूँ. मैंने पैरेलल में एक चीज़ बताई थी. पैरेलल में मैंने बताया था कि जो करंट है ना वो डिवाइड हो जाता है. करंट गेट्स डिवाइडेड.
अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है, अब ये करंट कैसे डिवाइड होता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इसके लिए मैं अलग एक डायग्राम बनाऊंगा। सपोज एक रास्ता है, वैसे 3 रास्ते में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक टोल है, यहाँ पे दूसरा टोल है, यहाँ पे तीसरा टोल है। ठीक है, ये टोल है R1 R2 R3। अभी तुम्हारी गाड़ी सपोज पहुंच गई यहाँ पे, योर कार हैज रीच्ड दिस पॉइंट। नाउ योर कार हैज टू चूज वेयर इट शुड गो। शुड इट गो हियर, शुड इट गो हियर, और शुड इट गो हियर? तो तुम्हारा लॉजिक क्या रहेगा? जहाँ पे सबसे कम लाइन है वहीं पे जाएंगे हम लोग, है ना? वहाँ जहाँ पे सबसे कम ट्रैफिक जाम है वहीं पे जाएंगे हम लोग। इजंट इट? इज इट करेक्ट और नॉट गाइज? Yes, sir. Yes. Please reply to me because I cannot see all of you all the time. So I want you to just speak, okay, in between. तो क्या होगा कि your car will choose to go to अब लेन जहाँ पे कम से कम ट्रैफिक है। ठीक है, अभी कम से कम ट्रैफिक मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कम है। ऑब्स्ट्रक्शन कम है मतलब रुकावट कम है। अगर रुकावट कम है तभी तो ट्रैफिक कम से कम होगा। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. आई डोंट नो, मेरे स्क्रीन पे एक, मैं इसको हटा ही देता हूँ, रुको। ओह, इट्स स्टिल देयर। ये जूम की वजह से तो नहीं है? या मेरे स्क्रीन पे ये किसी ने किया है? कैन एनीवन राइट ऑन माय स्क्रीन गाइस, जूम पे? Yes, sir. Yes, sir. While you're screen sharing, anyone can write. तो जिसने भी ये गलती से लिखा है ना, Sir, sorry, by mistake. अच्छा अच्छा, आई डिड इट, आई इरेज्ड इट। ठीक है ठीक है, तो मैंने वही सोचा मेरे से तो नहीं हुआ, किससे हो गया ये? कोई बात नहीं, गया, चलो चला गया। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि मेरे पास 3 रास्ते हैं, तो मैं वो रास्ता चूज करूंगा जहाँ पे सबसे कम ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट? मतलब सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से जाएगा? सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ से जाएगा जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कम है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रेजिस्टेंस, और ट्रैफिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, करंट। सबसे ज़्यादा करंट वहाँ से फ्लो होगा जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। आर यू फॉलोइंग इट? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, एक एनालॉजी है जिससे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी विथ विच वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट of resistance. Just a moment, let me just figure out how to put this. Oops. Yeah, ठीक है। So I can write one statement here. Current gets divided through all the resistor, but how? Lesser the value of a resistor in a row, higher the value of current flowing through it. जितना रेजिस्टर का वैल्यू छोटा रहेगा किसी एक रो में, उसमें से उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और एक पॉइंट, सम ऑफ ऑल करंट्स flowing in all rows, sum of all the currents flowing in all rows is equal to the total current flowing in a circuit. एक सर्किट में जितना टोटल करंट फ्लो होता है वो सारे छोटे छोटे करंट्स का सम होता है। इसका मतलब क्या है? ये फिगर में देख रहे हो तुम, I
इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इससे पहले सीरीज में मैंने क्या बताया था? मैंने सीरीज में बताया था कि V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये देखो, लास्ट sum of potential difference across each resistor is equal to the potential difference of the whole circuit. V is equal to V1 plus V2 plus V3। मतलब सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है और पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, करंट गेट्स डिवाइडेड। दिस इज द, यू कैन से द हाईलाइट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each branch मतलब रो, each branch or row is the same as the potential difference of the whole circuit। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे एक वोल्ट मीटर अटैच करूं, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर अटैच करूँ अगर मैं, ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा ना, वो मुझे इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम दिखाएगा। मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3 विल नॉट बी डिवाइडेड, विल बी द सेम। तो इसका मतलब है कि ऑल, ये भी नोट कर लेना प्लीज, ऑल रेजिस्टर्स इन पैरेलल get maximum potential difference so as to draw a desired current। जितना करंट चाहिए वो खींच सकते हैं वो। देखो, इसमें करंट में ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई जो रेजिस्टर जितना करंट खींचना चाहता है वो खींच सकता है। या मैं फैन अटैच कर सकता हूँ, ट्यूबलाइट अटैच कर सकता हूँ, एसी अटैच कर सकता हूँ पैरेलल में। जिसको जितना करंट चाहिए वो खींच के अपने हिसाब से वो फंक्शन कर सकता है। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता है। सीरीज में करंट एक ही है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो सीरीज इज नॉट, यू कैन से प्रैक्टिकल। सीरीज कनेक्शन प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि वोल्टेज डिवाइड नहीं होना चाहिए। वोल्टेज सबको सेम बराबर से मिलना चाहिए, तब जाके जितना करंट जिसको चाहिए वो ड्रॉ करेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? सो दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। आई होप यू हैव रिटन डाउन, नोटेड डाउन एवरी पॉइंट, और तुम्हें समझ में भी आया। यस, प्लीज टेल मी विच पार्ट शुड आई वेट, पैरेलल? Sir, actually, I need to note 6th and 7th points. Yeah, you can do that. 6th So and what 7th. is that written ahead of that? Lesser the value of a resistor in a row, higher the value of current flowing through it. Current. Sir, can you make it a little bit silent? I will zoom out so that everything is visible to you. Sir, in 6th point after potential difference, what have you written? Yeah, just a moment. Yeah, so after potential difference I have written that potential difference across each branch or row is the same as potential difference of the whole circuit or the battery। मतलब सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। सो दिस इज सीरीज वर्सेस पैरेलल। अब मैं तुम्हें इसका डेरिवेशन सिखाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू द डेरिवेशन। यस प्लीज। Sir, I have a doubt. यस, आस्क ना। Sir, is it possible in parallel connection, Yes. series parallel, is it possible for the current to go only in one or two resistor? No. If there is wire connected, if the resistance is of nominal value, then it will flow through all of them. वो सबसे फ्लो होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो करंट किसी एक वायर में से, एक ब्रांच में से ना जाए। करंट डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, करंट डिवाइड हो जाएगा।
किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है, प्लीज आस्क, बिकॉज आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डू द डेरिवेशन एंड दैट इज रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट. उसके ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स, मतलब ये चैप्टर सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल्स के साथ 90% कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद बहुत 2 छोटे पार्ट बचते हैं, वो तो हो ही जाएंगे. Okay, done? Everyone done? Yes, sir. Great, thank you. चल आगे बढ़ते हैं. So next I would like to give you the derivations. So the first derivation is for series. Equivalent resistance of combination of resistors connected in series. मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल, इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब टोटल होता है. ये वर्ड का मतलब फिजिक्स में होता है टोटल, सम. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है. देखो मैंने सीरीज तुम्हें अभी डिस्कस किया था तुम्हारे साथ. Let me just bring this little bit down so that we can refer. Yeah, do you see series? सीरीज में एक चीज कांस्टेंट होती है, that is the current. क्या चीज डिवाइड होती है? Can anyone tell me? What gets divided? Sir, current. No, current is the same. एक ही पाथ है, करंट थोड़ी चेंज हो रहा है. What gets divided? The potential difference gets divided. Yes, the potential difference gets divided. तो इसका मतलब क्या है? V is equal to V1 plus V2 plus V3. ऐसे हम लिख सकते हैं. रुको, इससे पहले एक स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं. Let 3 resistors R1, R2 and R3 be connected in series. Therefore, potential difference across R1 will be V1, across R2 will be V2 and across R3 will be V3. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 will be V1, अक्रॉस R2 will be V2 and अक्रॉस R3 will be V3. ये कहाँ पे मैंने बनाया था? इफ़ यू रिमेंबर, ये देखो V1, V2, V3 तीनों नीचे बनाए हुए मैंने. ठीक है. सो बाय ओम्स लॉ
ओम्स लॉ का यूज करेंगे. बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर. V की वैल्यू तो आई आर होती है ना, तो V की जगह मैं लिखूंगा देयरफॉर आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री. कोई मुझे ये बता सकता है कि मैंने यहाँ पे जानबूझ के ये लिखा है आई आई आई, या फिर ये मेरी मिस्टेक है? आई वन आई टू आई थ्री नहीं होना चाहिए, या आई ही होगा सब में? करंट फ्लो सेम ही होगा. करंट तो सब में सेम फ्लो हो रहा है, क्योंकि एक ही रास्ता है करंट को फ्लो करने का सीरीज में. सो करंट इज सेम अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स. सो दिस विल बी आई थ्रू आउट. अब आई कॉमन निकलेगा राइट हैंड साइड से, तो अंदर बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. अब ये आई इस आई के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया है. ये जो आर है ना, इट इज नथिंग बट आर इक्विवेलेंट. देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, जो जितने भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस हम लोग एक लाइन में कनेक्ट करेंगे, उनका सम होगा द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो ये तो बहुत इजी है. दिस इज द डेरिवेशन. ठीक है, तो इस डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड आई एम गोइंग टू आस्क यू वन स्मॉल सिंपल क्वेश्चन. सपोज 3 रेजिस्टर्स है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मैं 3 ले रहा हूँ. एक है 3 ओम का, एक है 2 ओम का, और एक है 4 ओम का. कैन यू टेल मी व्हाट इज आर इक्विवेलेंट इन दिस केस? टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 9 ohm. परफेक्ट, परफेक्ट. आर इक्विवेलेंट होगा 9 ओम. इट विल बी 9 ओम. क्या किया तुमने? सीधे ऐड कर दिया. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखना, हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे? सीधे ऐड कर देंगे. सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देंगे. ठीक है, इतना लिख लिया सबने? Yes, sir. So this is the derivation, equivalent resistance of combination of resistors connected in series. ये पूरा डेरिवेशन है आर ई क्यू के फॉर्मूला का. दिस इज द मेन फॉर्मूला जो हमने अभी नीचे एग्जाम्पल में यूज भी किया. ठीक है, नेक्स्ट. Equivalent resistance of resistors connected in parallel. पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस. सो मैंने एक फिगर भी बनाया था पहले, सेम फिगर अभी यहाँ भी होगा अप्लाई. तुम्हें डेरिवेशन करते टाइम फिगर बनाना है, चाहे वो सीरीज का हो या पैरेलल का हो, कंपलसरी है. फिगर नहीं बनाया तो मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, 3 रेजिस्टर्स है, पैरेलल में कनेक्टेड है, R1, R2, R3. ये होगा I1, ये होगा I2, ये होगा I3. करंट डिवाइड हो रहा है इनके थ्रू, जो मैंने पहले भी बताया था. सो लेट स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट होगा लेट 3 रेजिस्टर्स R1, R2,
and R3 be connected in parallel, total current I will be divided among 3 resistors as I1, I2 एंड I3। पूरा जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू, देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। याद रखना मैंने सीरीज में क्या सिखाया था तुमको, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था हमने सीरीज में, और पैरेलल में क्या कर रहे हैं हम लोग, I इज इक्वल टू, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, पैरेलल में करंट डिवाइड हो रहा है। अगेन हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ। आई का फॉर्मूला कोई बता सकता है, आई इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू V बाय आर। कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है, therefore V बाय आर इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V कॉमन आएगा राइट साइड से, और कट जाएगा। सो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। ये है 1 बाय R इक्विवेलेंट। प्लीज नोट इट डाउन, फिर इसका स्टेटमेंट बताता हूँ मैं, और एक एग्जांपल। किसी को कोई भी क्वेश्चन है डेरिवेशन के बारे में, सीरीज का डेरिवेशन हो या पैरेलल का, प्लीज आस्क मी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डेरिवेशंस? नाउ इसका फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर in parallel combination, please note it down, therefore in parallel combination the reciprocal of equivalent resistance, the reciprocal of equivalent resistance is equal to the sum of reciprocals of resistances of each individual resistor। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसका रेसिप्रोकल हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम जितना होता है। मतलब मेरे पास अगर 3 रेजिस्टर है R1 R2 R3, अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करता हूं और मुझे अब टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, ये तीनों रेजिस्टर का रेसिप्रोकल कर दूंगा, उसके बाद उनको ऐड कर दूंगा, तो मुझे रेसिप्रोकल मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस का। अर्पिता, व्हाट हैपेंड टू योर आईज? No, sir, my eyes are little dry. Yeah, please take care. Yes. ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखो एंड देन लेट्स गो टू आवर एग्जाम्पल।
सो मेरे एग्जाम्पल में 3 रेजिस्टर्स है विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल. एक है 2 ओम, एक है 5 ओम और तीसरा है 4 ओम. वी हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट. ठीक है. हु विल हेल्प मी? अथर्व, कैन यू प्लीज हेल्प मी? कैसे ढूंढेंगे आर इक्विवेलेंट? टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन का. फॉर्मूला क्या है? Atharva, can't hear you. Are you speaking? Can't hear you. नहीं सुनाई दे रहा. मानस, are you there? मानस? निहारिका? So is it 1/11? Oh, you found it already. Very nice. Okay. I wanted a procedure. Let's ask somebody else. Gitika, how we will find? I can't hear you. Wait. I can't hear you. Prince? Sir, 11. Prince, can you please help me? कैसे करना है? Sir. प्रिंस, ये है फॉर्मूला. R1. Sir, Hello. यस. केशर, विदाउट हेजिटेटिंग प्लीज. चलो हेल्प करो मुझे. कैसे ढूंढना है आर इक्विवेलेंट? हाँ. Hello, sir. Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल. टेल मी. Yes, sir. So we first will take the reciprocal and then we'll add them, or we can first add them and then take the reciprocal. Okay. No, we have to first take the reciprocal and then add. Okay, so 1/2 plus 1/5 plus 1/4. Okay. What is the LCM of 2, 5 and 4? 20. Yes, so 2 10s are, 5 4s are, 4 5s are. So it will be 10 plus 4 plus 5 the whole upon 20. Okay, so this is 10 plus 9, 19 by 20. First we take the reciprocal, then we add. So Niharika, I don't know, there is some mistake when you told me 1/11. There is some mistake. Okay, please check. Yes, sir. First you have to take reciprocal of each individual resistor का वैल्यू एंड देन ऐड. तो तुम्हें अच्छा, ये भी फाइनल आंसर नहीं है. फाइनल आंसर क्या है पता है? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20/19. क्या किया मैंने? ये 1/r इक्विवेलेंट को रेसिप्रोकल किया वापस, तो 19/20 बन गया 20/19. तो यू हैव टू डू वन फाइनल रेसिप्रोकल टू गेट आर इक्विवेलेंट. नाउ व्हाट इज 20/19? चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग कैलकुलेटर में. 20/19, 20 डिवाइडेड बाय 19 कितना आता है? 1.052. ठीक है, कितना आता है? 1.05. मैं लिखता हूँ 1.05 ओम. दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. डू यू बिलीव दैट? इसमें 2 ओम है, 5 ओम है, 4 ओम है, 3 अलग अलग रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड, और मुझे टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1.05 ओम. इट इज इवन लेसर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर. स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर कौन सा है यहाँ पे? 2 ओम. 2 ओम से भी छोटा टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का. लेकिन ये सेम चीज तुमने पैरेलल में देखी थी. क्या हुआ था? पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस था वो तीनों का सम था,
मतलब टोटल रेजिस्टेंस वॉज टू मच, इट वॉज द सम ऑफ इन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. यहाँ पे तो टोटल रेजिस्टेंस इज लेसर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर. मतलब अगर तुम्हें तुम्हारी सर्किट में रेजिस्टेंस कम चाहिए, जो हम सबको चाहिए, रेजिस्टेंस कम होगा तो ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ही तुम्हारा अप्लायंस ठीक से काम करेगा. तो तुम्हें वो अप्लायंस को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, ना कि सीरीज में. डोंट कनेक्ट एनी अप्लायंसेज इन सीरीज. सीरीज के अपने डिसएडवांटेजेस है, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा तुम्हें. सीरीज के डिसएडवांटेजेस और पैरेलल के एडवांटेजेस, ये पहला एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम डिस्कस कर रहे हैं. इन सीरीज द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इन पैरेलल द रेजिस्टेंस इज वेरी लो. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज ऑलवेज प्रिफर्ड. तुम्हारे घर पे जो वायरिंग है ना वो पैरेलल है, इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल के बारे में हम और भी बात करने वाले हैं इन कमिंग लेक्चर, दैट टुमारोज लेक्चर. और कल हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे उसके ऊपर. सो दिस वाज योर, यू कैन से अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी, सीरीज एंड पैरेलल, with all the theory and all the derivations whichever it is in the textbook. ठीक है, अब देखो तुम्हें एक दो तीन चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ. उससे पहले लेट मी जस्ट